वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 16 के लेक्चर नंबर 6 में नाइट्रोजन साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। इट इज़ द साइक्लिक पाथवे थ्रू विच द नाइट्रोजन मूव्स फ्रॉम इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिजम्स एंड बैक टू इन्वायरमेंट। ठीक है, इसके 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं: फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, एसिमिलेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स को मज़ीद 2 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है: नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन को हमने कल डिस्कस कर लिया था। उसमें हमने देखा था कि वो 3 तरह से होती है। एक एटमॉस्फेरिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन बायोलॉजिकल एंड थर्ड वन इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आज हम देखेंगे अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन को। फर्स्ट इज़ अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या है? बेसिकली द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट, फॉर एग्जांपल यूरिया और यूरिक एसिड इनटू अमोनिया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मतलब अमोनिया का बनना कहाँ से? प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन से और नाइट्रोजनियस वेस्ट की ब्रेक डाउन से। जब अमोनिया हमारे पास फॉर्म होती है तो इस स्टेप को क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, हमारे पास जब अमोनिया बन जाती है तो इसको फर्दर नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इट इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इट इज़ कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। अब देखिए, जब अमोनिया बन जाती है, अमोनिया को सबसे पहले हम नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नाइट्राइट्स NO2, क्योंकि ये एक अनस्टेबल फॉर्म है इसलिए इसको फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है विच इज़ NO3। तो अमोनिया को नाइट्राइट्स में जब बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, इस तरह नाइट्राइट्स को जब नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है तो वो भी एक और बैक्टीरिया के थ्रू किया जाता है, उसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, जब हमारे पास नाइट्रेट्स बन जाते हैं तब इनका प्रोसेस आता है एसिमिलेशन। बेसिकली एसिमिलेशन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। नाइट्रेट्स आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स एंड आर यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। ठीक है, प्लांट्स नाइट्रेट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, और अपने पास क्या बना लेते हैं? प्रोटीन्स। जब एनिमल्स प्लांट्स को इनटेक करते हैं तो वो नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स एनिमल से प्लांट्स की बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, द यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट्स बाय ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एसिमिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि डीनाइट्रिफिकेशन। बेसिकली डीनाइट्रिफिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, अब देखिए, हम ये जो सारे स्टेप्स पहले वाले हमने देखे हैं उसमें यही हो रहा है कि नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का बैलेंस भी तो हमने रखना है, तो वो कैसे होगा? वो होता है डीनाइट्रिफिकेशन से। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन गैस बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को दोबारा नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं ताकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बैलेंस रहे। ये प्रोसेस होता है जिसके जरिए नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में वापस इंटर कर दिया जाता है ताकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का बैलेंस रहे। थैंक यू। इसको आप लिख लीजिएगा और इसमें कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।